नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अगर आपसे बात करूं कि नीतीश कुमार जी 2005 वाले हो जाए तो आप क्या समझेंगे? उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अगर कहूं कि नीतीश कुमार जी 2015 वाले हो जाएं तो कैसा लगेगा? आप कैसा नीतीश जी चाहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपने तेवर बदल दिए हैं और बदले हुए तेवर में नीतीश कुमार जी कैसे लगेंगे, किस तरह का तेवर बदला है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि आपने देखा होगा कि राजगीर में जब फिर देखिए एक बार राजगीर की मैं चर्चा कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी जब राजगीर जाते हैं तो वहाँ के जलवायु, वहाँ के मौसम, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ जाने के बाद उन्हें शायद अपने बचपन के दिन, चूँकि उनका घर जो है, उनके बचपन जो बीते हैं वो लगभग उसी से मिलता जुलता है माहौल, और वहाँ जाकर के वो फैसले लेते हैं और जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन बिहार में आकर के और राजधानी में आकर के कुछ अलग तरह के अपने रूप रंग दिखाते हैं। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि जब राजगीर से लौटे हैं तो कोई बड़ा फैसला हुआ। एक बार फिर से राजगीर से ही उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी थी। जो खबरें हमने आपको दिखाई भी थी कि वहाँ उन्होंने पर्यटन को रोजगार के रूप में कैसे सृजित किया जाए, कैसे इस पर आगे बढ़ा जाए, इस पर जम करके वहाँ चर्चाएं की थी। और जो वहाँ निर्माण कार्य चल रहे थे उसको लेकर के भी उन्होंने अधिकारियों से बात की थी, जो खबरों के माध्यम से आपके तक हमने पहुँचाया था। अब आगे आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी भूले नहीं हैं। जो कलाएं आदमी सीखता है, उस पर अमल करता है, वो कभी भूलता नहीं है। आप ABCD भूले हैं क्या? नहीं भूले होंगे, क्योंकि बचपन में आपको रटाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है, आप नहीं भूले होंगे। इसी तरह का एक्ट होता है जब आप कोई काम करने जाते हैं और उस काम को बेहतर ढंग से करते हैं, जिस पर आप लगातार करते आते हैं, तो आपको आदत सी हो जाती है। बिल्कुल प्रशासनिक रूप से नीतीश कुमार जी को भी आदत हो गई थी। 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो उन्हें बड़ी सराहा गया था और लोगों ने बड़ी भरोसा किया था उन पर कि नीतीश कुमार जी आए हैं तो एक परिवर्तन लेकर के आएंगे, एक विकासशील सोच लेकर के आएंगे। और ऐसा 2005 से 2010 तक हुआ था। इसीलिए आपने 2010 में नीतीश कुमार जी को झोली भर भर के वोट दिया था। हालांकि बीच में जो नीतीश कुमार जी ये जीत करके आए हैं, इस बार जो 5वीं बार उनका ये जीतना हुआ, हम 5वीं बार इसलिए कह रहे हैं कि 2005 में 2 बार उनकी सरकार बनी थी। भले ही नहीं चली फरवरी वाली सरकार, लेकिन ये जो जीत करके आए हैं, इस बीच में वो NDA के साथ 3 बार और 1 बार महागठबंधन के साथ जीत करके आए थे 2015 में। इस बीच में जितनी भी दिन चली हो NDA की सरकार या महागठबंधन की सरकार, इन सरकारों के काम काज आपने देखे हैं। इसी के आधार पर आप वोट भी करते हैं। इस बार भी किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, आंकड़ों तक, वो मैजिक आंकड़े तक नीतीश कुमार जी पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार यही हैं। एक बार नीतीश कुमार जी अपने पुराने रंग में आ गए हैं। हालांकि संख्या कम है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। ऐसा अक्सर आपने देखा भी होगा कि अपनी शर्तों पे वो राजनीति और सरकार दोनों चलाते हैं। नीतीश कुमार जी के एक्शन को देख करके ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जी 2005 वाले एक्शन में आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने अपने प्रधान सचिव के माध्यम से सभी अधिकारियों को इत्तला करवा दिया है। एक सूचना जारी करके प्रधान सचिव संजय कुमार ने सारे अधिकारियों को, चाहे वो अप सचिव हों, मुख्य सचिव हों, सचिव हों, सभी को, जितने भी उच्चाधिकारी हैं हर विभाग के, उनको सूचित कर दिया है कि अब वो सब जो चल रहा था वो नहीं चलने वाला है। आपको अद्यतन जानकारी देनी होगी हर विभाग की, हर कार्य की और कार्य प्रगति की। ससमय आपको कार्य पूरे भी करने होंगे और उसकी रिपोर्ट भी आपको पेश करनी होगी समय के अनुसार। कोई कोताही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं होगा, नीतीश कुमार जी का ठीक नहीं होगा वाली बात आप जानते हैं। 2005 में जो कुछ भी नीतीश कुमार जी ने किया था वो मील का पत्थर बन गया था और उसके सराहना दुनिया भर में हुई थी कि बहुत ही कड़े रूल्स और रेगुलेशन वाले मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी ने एक अलग पहचान बनाई थी। इस पहचान के साथ अब 2020 में 15 सालों के बाद नीतीश कुमार जी के ये बदले तेवर क्या कुछ गुल खिलाते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और बदले हुए नीतीश कुमार अगर अधिकारियों पर जोर आजमाइश करना शुरू कर देते हैं, फिर से अपने पुराने रंग में आ जाते हैं,
तो हो सकता है कि कई लोगों के मकान में सरकारी स्कूल खुल जाए। आपको याद होगा ये सारा चीज़। अब देखना होगा कि विपक्ष नीतीश कुमार जी के इस नए एक्ट पर किस तरह का रिएक्शन देता है, क्योंकि विपक्ष तो जानते ही हैं आप, नौकरी और रोजगार को सबसे अहम मुद्दा बना करके उस पर चल रहा है। हालांकि रोजगार सृजन के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार जी की टीम अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है और भाजपा का कहना है कि हम 19 लाख लोगों को देने का रोजगार वादा किए हैं, उससे अधिक करेंगे। नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के, नीतीश कुमार जी के अगुवाई में ये सरकार बहुत बेहतर काम करेगी। देखना होगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।